बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने इदारे के अंदर सुपर न्यूज़ को खुशामदीद कहता हूँ कि वो हमारे इदारे के रमज़ान मुबारक के प्रोग्रामात को की इशाअत के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे साथ शामिल हुए हैं और उन्होंने देखा भी है आज कितने शान और शौकत से हनफिया आलमगीर में नमाज तरावी अदा की गई। हनफिया आलमगीर जामा मस्जिद ट्रस्ट को ये एज़ाज़ हासिल है कि पूरे शहर के अंदर रमज़ान मुबारक के प्रोग्रामात आला तरीन प्रोग्रामात यहाँ पर मुनक़िद किए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे प्रोग्रामात में तरावी शामिल है और खुलासा तफसीर बयान किया जाता है जो हमारे मुफ्ती खुर्रम इक़बाल रहमानी साहब बयान करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ उन्वानात पर जलसे मुनक़िद किए जाते हैं, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यौम अली मनाया जाता है। शोहदाए बदर को खराज अक़ीदत पर पेश करने के लिए यौम बदर मनाया जाता है। इसी तरह जश्न नुज़ुल कुरान का भी अज़ीम शान जलसा होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हमारे मस्जिद के अंदर ख़त्म कुरान की बहुत बड़ी तक़रीब मुनक़िद होगी। यहाँ पर इज्तिमाई दुआ में काफ़ी अफराद शरीक होते हैं, तकरीबन हज़ारों अफराद जो है यहाँ इज्तिमाई दुआ में शरीक होकर अपनी हाजात को अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश करते हैं और अल्लाह ताला उनको बरकतें और उनकी हाजात को पूरी करता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ आपको इस मौके के ऊपर कि हनफिया आलमगीर जामे मस्जिद जामे सलीम मदरसा हनफिया रिज़विया के तलबा और तालिबात यहाँ पर बच्चों का शबीना भी मुनक़िद होता है और जो हमारी ख़वातीन जो हिफ्ज़ कुरान यहाँ किया है वो भी यहाँ पर उनका भी शबीना मुनक़िद किया जाता है। उसमें बड़ी तादाद के अंदर ख़वातीन शरीक होती हैं और ख़वातीन के शबीने के अंदर ख़वातीन के लिए सहरी का भी इंतज़ाम किया जाता है। इसी तरह जो हमारे मदरसे में बच्चे तालिब इल्म कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, उनके मदरसे हनफिया रिज़वा में कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, उनका भी एक शबीना अज़ीम शान शबीना मुनक़िद होता है। और इसके अलावा और उसमें भी उनके लिए शबीने में के अंदर जो है सहरी का इंतज़ाम किया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे वहाँ 33 साल से एक शबीना मुनक़िद हो रहा है जो ख़त्म जो है बड़ों का शबीना मशहूर है। उस जब बड़ों के शबीने के अंदर सैकड़ों अफराद शरीक होते हैं, क्योंकि पूरे शहर में इस तरह के शबीने मुनक़िद नहीं हो रहे और यहीं हनफिया आलमगीर के अंदर ये शबीने मुनक़िद होते हैं। जो हमारे जामे सलीम के तलबा हैं वो इसके अंदर क़िरात करते हैं और इसके अंदर तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करते हैं। और ये अज़ीमुल शान शबीना जो है 33 साल से मुनक़िद हो रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस साल भी मुनक़िद हुआ और उसमें देखा कि तमाम लोग जितने लोग शरीक हुए थे उन तमाम शिरकत करने वालों को के लिए सहरी का इंतज़ाम किया गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 27वीं शब के अंदर जश्न नुज़ूल कुरान का प्रोग्राम अज़ीमुल शान प्रोग्राम मुनक़िद होगा और इस प्रोग्राम के अंदर जो है उलमा इकराम बयानात फरमाएंगे, जिसमें पीर अल्लामा सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब बयान करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सलातो तस्बीह की नमाज़ अदा की जाएगी और सलातो तस्बीह की नमाज के फ़ौरन बाद जो है यहाँ पर जो है इज्तिमाई दुआ होगी। मौलाना सैयद फैज़ रसूल शाह साहब क़ादी दुआ इज्तिमाई दुआ कराएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर वो रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं होती हैं जो मुफ्ती खुर्रम इक़बाल रहमानी साहब भी कराते हैं। लोग यहाँ पर दहाड़े मार मार के रो रहे होते हैं, अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहे होते हैं और अपने गुनाहों के एतराफ़ के साथ साथ वो अल्लाह से जुस्तजू किए होते हैं, अल्लाह से लौ लगाए हुए होते हैं कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, उनको माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि यहाँ पर हनफिया आलमगीर जामा मस्जिद ट्रस्ट की इंतज़ामिया ने यहाँ इलाक़े के लिए लोगों के लिए लांडी कोरंगी के आवाम के लिए मलीर सऊदाबाद और गुलशन हदीद वग़ैरह के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा सरखाना तामीर किया है और वो तमाम अपने मराहिल तय कर चुका है। और कहना ये चाहिए कि मैं मराहिल तो तमाम तय हो चुके हैं, सिर्फ
चंद चीज़ों की उसमें ज़रूरत है। अगर आपके तवस्सुत से आप हज़रात उसके अंदर तावन करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ईद के बाद हम इसको शुरू कर देंगे। उसके अंदर हमें पहली जो तरजीह है, हमें उसके अंदर हमें फ़ौरी तौर पर जनरेटर चाहिए है, और उसके साथ साथ हमें इसको चलाने के लिए मावनत चाहिए, माली मदद भी चाहिए, ताकि हम उन लोगों की तनख्वाहें दे सकें जो हमारे यहाँ स्टाफ काम करेगा। यहाँ इलाके की और अवामुन्नास की ज़रूरत को महसूस करते हुए हमारा कहना ये है कि यहाँ पर एक या दो एम्बुलेंस फौरी तौर पर आ जाएं और मैयत गाड़ियाँ हमें मैसर आ जाएं, तो ये आवाम को बहुत बड़ी सहूलत होगी। क्योंकि हमारे पास जामिया सलीम मौजूद है, मदरसे हनफिया और रिजविया मौजूद है, और वो तमाम मदरसे में पढ़ने वाले ख़वातीन हज़रात जो है हमारे जो मैयतें यहाँ आएंगी उनको इसाले सवाब का भी पेश करेंगे, और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी मग़फ़रत का ज़रिया बनेगा। मैं आपके तवस्सुत से ये अवामुन्नास को ये भी बताना चाहता हूँ कि हम जामिया सलीम में बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र हमने जो है यहाँ पर एक तालीमी इदारे का बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है जो यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता होगा। उसमें तकरीबन जो है हमारे पास ABCDEF ब्लॉक तामीर होंगे, और वो तामीरात जो है वो 1 अरब 66 करोड़ रुपए की होंगी। 1 अरब 66 करोड़ रुपए की तामीरात होगी, जिसके अंदर मैं आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस इदारे की तरफ तवज्जो दें, ताकि ये दीनी और दुनियावी तालीम से तलबा को आरास्ता करेगा, और आरास्ता करने के बाद वो दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बैरून मुल्क जो है वो दीन की तबलीग करने के लिए अपने किरदार अदा करेंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी, हमेशा तालीमी इदारे मसाजिद चलाया करती है, लेकिन ये हनफिया आलमगीर जामे मस्जिद ट्रस्ट को ये एज़ाज़ हासिल है कि ये तालीमी इदारा चला रहा है, और इसके अंदर हमारे साथ लोग कोऑपरेट करते हैं, लोग हमारे साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर इस वक्त मौजूदा तौर के टाइम के अंदर हमारे पास 750 तलबा और तालिबात इल्म की दौलत से आरास्ता हो रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश ये है कि अपने तलबा को इस तरफ राग़िब करें, अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिले दिलाएं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको पता है कि ईद उल फ़ितर के फ़ौरन बाद जामिया सलीम के अंदर दाखिले शुरू हो जाएंगे, मदरसे हनफिया रिजविया के अंदर दाखिले शुरू हो जाएंगे। आप अपने तलबा को यहाँ पर भेजें ताकि वो यहाँ से दीनी तालीम से आरास्ता हो सके, दुनियावी तालीम से आरास्ता हो सके। और एक बात आखिर में और कहना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ बहुत बड़ा ईद उल फ़ितर का इज्तिमा होता है, और यहाँ पर हमारी मस्जिद के अंदर 10,000 आदमियों की, 10,000 मुसलमानों के नमाज़ अदा करने की गुंजाइश है। और यहाँ पर ईद उल फ़ितर की नमाज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ 8:30 बजे सुबह अदा की जाएगी। आप लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ। यहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज में, वो कहना चाहिए, एक रूहानी मंज़र होता है, रूहानी कैफ़ियत होती है, और इस रूहानी कैफ़ियत से आप भी आशना हो, उसको देखें कि यहाँ पर कितना रूहानी और इल्मी बयान भी होता है। यहाँ लोग जो है अपने बच्चों के साथ जो है दूर दराज से तशरीफ़ लाते हैं और ईदैन की नमाज़ अदा करते हैं, क्योंकि ये कदीम ईदगाह है। 1956 से यहाँ पर ईद उल फ़ितर, ईद उल ज़ुहा की नमाज़ अदा की जा रही है। इसीलिए लोगों की रग़बत इसी तरफ है, और लोग बचपन से जवान हो गए और यहीं ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं। इसी तरह बहुत से बूढ़े थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन वो ईद की नमाज़ पढ़ने यहीं आते थे। इंशाअल्लाह इस साल भी सुबह 8:30 बजे ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा की जाएगी। यहाँ पर मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब खिताबत के फ़राइज़ अंजाम देंगे, और इमामत के फ़राइज़ जनाब मौलाना सैयद फैज़ रसूल शाह क़ादरी साहब अंजाम देंगे। और मुझे भी थोड़ा सा मौका मिलता है तो मैं भी ट्रस्ट की सालाना कारकर्दगी लोगों के सामने पेश करता हूँ, ताकि आवाम को पता चल सके कि हनफिया आलमगीर जामे मस्जिद और जामिया सलीम, मदरसा हनफिया रिजविया आलमगीर स्कूल किस तरीक़ेकार से काम कर रहे हैं, और इस तरीक़ेकार के तहत जो भी हमारी आमद व ख़र्च होती है वो सब के सब आवाम को बताई जाती है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि मैं 38 साल से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, और मैं
जो लोग मेरे साथ ताउन करते हैं, जो मुसलमान भाई हमारे साथ ताउन करते हैं, हमारे इदारे के ताउन करते हैं, जिनकी तवस्सुस से, जिनकी कोशिशों और जिनकी काविशों से ये इदारा चल रहा है, मैं उन सब का मशकूर हूँ कि वो भी मज़ीद हमारे साथ चलें और इसी तरीके से अमल करते रहें ताकि ये सिलसिला जारी और सारी रहे।